जैसा कि आपको मालूम है कि ईवीएम के खिलाफ सारी पार्टी तकरीबन नाखुश रहती है। सारी पार्टियां ईवीएम को हटाना चाहती है और बैलेट पेपर को लाना चाहती है। इसी में अभी भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां शरद पवार ने जब दौरा करा, मार्गवाड़ी का दौरा करा, उस दौरान उन्होंने एक बात कही कि जब सारी दुनिया में बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहे हैं तो इंडिया में बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों ना हो। इसे बीजेपी ने उनके समर्थन में ये कहा है कि इनको शरद पवार को, जो कि अभी हार चुके हैं, शरद पवार को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और इनको ये जो ईवीएम के बारे में कह रहे हैं, इन्हें ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। एनसीपी के नेता शरद पवार सोलापुर जब पहुंचे, ये वही मार्क्सवादी लोग हैं जो कि कहते हैं ईवीएम के खिलाफ थे और बैलेट पेपर को के जरिए वोट डलवाना चाहते थे। इनका कहना ये था कि ईवीएम में पहले से भी वोट सेट हो सकते हैं और उसमें वोट कम मिल सकते हैं, लेकिन अगर बैलेट पेपर पर ये इलेक्शन हो तो बैलेट पेपर पर वोट ज़्यादा मिल सकते हैं। इस चक्कर में शरद पवार वहाँ सोलापुर पहुंचे थे। शरद पवार ने मार्क्सवाड़ी में बोला कि पिछले 3-4 दिनों में मार्क्सवाड़ी लोगों के बारे में ही बात हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बोले कि मार्क्सवाड़ी लोगों को पता चल चुका है कि ईवीएम में क्या झोल-झाल है। और शरद पवार ने ये भी कहा, उदाहरण दिए अमेरिका और ब्रिटेन में बैलेट पेपर पर इलेक्शन होते हैं। उन्होंने ये उदाहरण दिया, जब अमेरिका और ब्रिटेन में बैलेट पेपर इलेक्शन हो सकते हैं तो इंडिया में बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं होते। बीजेपी को ये करना चाहिए। सारी पार्टी बैलेट पेपर को लाने के लिए सोच रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो ईवीएम में ही अड़ी हुई है। तो इसमें ऐसे में आपकी क्या राय है कि बैलेट पेपर सही है या ईवीएम सही है? अपनी राय कमेंट करें, इससे बहुत देश को फायदा होगा। और आप जो भी कहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर दें और जिसका कमेंट अच्छा होगा उससे कमेंट की डिस्कशन हम लोग ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे एक और कोई बेहतरीन खबर में। जब तक के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए एएन न्यूज़ चैनल को। थैंक यू, बाय।